बीजेपी को गंवाना पड़ सकता है बेतिया लोकसभा का सीट। बेतिया लोकसभा से आ रहे हैं दो धुरंधर। आरजेडी के टिकट से बाहुबली राजन तिवारी बेतिया लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में युवा दिलों के धड़कन गरीबों के मसीहा मनीष कश्यप लड़ने जा रहे हैं बेतिया लोकसभा से चुनाव। एनडीए सीटों के लेकर के जो है बंटवारा हो चुका है, सहमति सभी किसी में बन गई है। 17 सीटों पे जो है बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, 16 सीट जो है जेडीयू को दिए गए हैं। वहीं पे जो है लोजपा को 5 सीट मिली है, हमको 1 मिली है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को 1। मतलब कि कुल टोटल 40 सीटों पे जो है चुनाव एनडीए लड़ रही है और उसमें से जो है सबसे टॉप जो है सीट माना जा रहा है बेतिया लोकसभा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेतिया लोकसभा टॉप क्यों है। बेतिया लोकसभा, अब एक तरह से आप सोच लीजिए कि बीजेपी बेतिया लोकसभा गंवा भी सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेतिया लोकसभा बीजेपी कैसे गंवा सकती है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे कि किस तरीके से जो है मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को बेतिया लोकसभा के लिए। अभी अभी जो है खबर मिली है कि आरजेडी के टिकट से बाहुबली राजन तिवारी बेतिया लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाहुबली राजन तिवारी बहुत बड़ा चेहरा है बिहार में, उनको कौन नहीं जानता है, उनकी तुत्ती बोलती है। अभी जो है फैन फॉलोइंग के मामले में चले आइए, मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि जहां जहां हिंदी भाषा जो है बोला जाता है वहां वहां उनके फैन मिल जाएंगे। मनीष कश्यप के उनके अपने फैन उनके जो है कार्य को देख करके उनसे जुड़े हैं। वो भी चाहते हैं, उनके फैन चाहते हैं कि वो सांसद बन करके संसद भवन से बिहार के लिए आवाज उठाएं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आरजेडी 2004 के बाद फिर से 2024 में चुनाव जीत करके दूसरी बार अपनी जीत दर्ज करेगी, या फिर से जो है जो पूर्व सांसद संजय जायसवाल रह चुके हैं, क्या इस बार फिर से 2024 में चुनाव जीत करके चौथी बार जीत दर्ज करेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पूर्व सांसद संजय जायसवाल क्यों कहा। अभी जो है उनका रिचार्ज खत्म हो गया है, अब रिचार्ज करवाने के लिए फील्ड में घूम रहे हैं। क्या पता कि 2024 में 4 जून को फैसला आ रहा है, उसमें सांसद बने या ना बने। बनेंगे तो जो है वर्तमान सांसद कहा जाएगा, लेकिन अभी पूर्व सांसद हो गए हैं। अभी चर्चा करेंगे मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप के चहेते जो है कोने कोने, भारत के कोने कोने में मिल जाएंगे, काहे कि हिंदी भाषी लोग जो है भारत के कोने कोने में रहते हैं, रोजी रोजगार करते हैं। मजदूर लोग जो मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं, वो मनीष कश्यप को दिल से चाहते हैं। मनीष चाहते हैं कि मनीष कश्यप सांसद बन जाए और बिहार के लिए आवाज उठाए। गरीब मजदूर जिनकी वो बात करते हैं कि मजदूरों को जो है उनका हक मिलना चाहिए, जो बाहर में जाकर के काम करते हैं वो बिहार में ही रह करके ही रोजगार करें और बिहार को ही डेवलप करने में जो है अपना हाथ बढ़ाएं। मनीष कश्यप का सपना यह है। उन्होंने एक वीडियो में यह भी कहा है कि अगर हम तेजस्वी यादव के जैसे होते, तेजस्वी यादव के जैसे उस पद पे होते तो 40 लाख रोजगार देने का जो है क्षमता रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मनीष कश्यप को इस बार जो है बेतिया लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेतिया लोकसभा की जनता उनको एक्सेप्ट करेगी? क्या बेतिया लोकसभा की जनता उनको सांसद के रूप में देखना चाहती है? आप लोग अगर इस बातों से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बेतिया लोकसभा के लिए कौन फिट है, बाहुबली राजन तिवारी या संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, या निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कश्यप जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं, मजदूरों का आवाज उठाते हैं। क्या इन तीनों में से कौन बनेगा बेतिया का सांसद? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब जो है हम आपको बता दें कि क्यों हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो है मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं, राजन तिवारी जिनका वोट जो है MY समीकरण आप लोग जानते ही हैं, MY 1 रहता है, तो MY मतलब यादव और मुस्लिम जो है पूरा तरीका से जो है राजन तिवारी को समर्थन करेंगे। वहीं पे ब्राह्मण समाज के लोग जो है राजन तिवारी को खुल के समर्थन करेंगे, क्योंकि अभी जातिवाद बिहार में ज्यादा चल रहा है, तो जातिवाद को लेकर के जो है राजन तिवारी को फायदा हो सकता है। मनीष कश्यप का बात करें तो वो युवाओं के चाहते हैं, सभी जितने भी
बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी युवा लोग हैं, वो मनीष कश्यप को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनीष कश्यप सांसद बने। तो अभी जो है मुसीबतों का जो सामना करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को बेतिया लोकसभा के लिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्या मनीष कश्यप को बेतिया की जनता लोकसभा से जिता करके संसद भवन तक पहुंचाएगी, या बाहुबली राजन तिवारी आरजेडी से अपना झंडा गाड़ेंगे, या फिर से चौथी बार संजय जायसवाल सांसद बनेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।